वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिल्लाहि व रसूलिही व अला आलिहि ताहिरीन व सहबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाह मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुंबदे माँ बाप से रख दोस्ती, माँ बाप फिर मिलते कहाँ। माँ बाप से रख दोस्ती, माँ बाप फिर मिलते कहाँ। मत हो खफा उन पर कभी, माँ बाप फिर मिलते कहाँ। दौलत मिले हशमत मिले, औरत मिले हुर्मत मिले। दौलत मिले हशमत मिले, औरत मिले हुर्मत मिले। नेमत मिले रहमत मिले, माँ बाप फिर मिलते कहाँ। जा जब बुलावे वो तुझे, जो वो कहे सुन तू उसे। जा जब बुलावे वो तुझे, जो वो कहे सुन तू उसे। कर काम उनका दौड़ कर, माँ बाप फिर मिलते कहाँ। माँ बाप के अदब का किस्सा कुरान में खुदा खुद कहे। माँ बाप के अदब का किस्सा कुरान में खुदा खुद कहे। उफ़ियुन वला तनहर लिखा, माँ बाप फिर मिलते कहाँ। गुंबदे फजरा में आराम फरमाने वाले आका हुजूर रहमते आलम नूरे मुजस्सम दाई सलीमा के हलीम उम्मत के गमख्वार हम गरीबों के गमगुसार ऐसे गमगुसार के मेरे इमाम ने कहा। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। यानी जनाबे अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दुरूद पाक पेश फरमाए। मैंने जिस आयत को अपनी तकरीर का उन्वान बनाया है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप के साथ भलाई करो। वो माँ जिसने दुनिया की सारी तकलीफों को बर्दाश्त किया, लेकिन वो माँ जिसने अपने बच्चों की किसी तकलीफों को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया। दुनिया की किसी भी अपने बच्चों की कोई भी तकलीफों को कभी बर्दाश्त नहीं किया। इसी तरह बाप भी दुनिया सरजमीन की हर तकलीफों को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बच्चों की तकलीफों को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ बाप के अपने बच्चों पर इतने एहसानात होते हैं कि हम उनके एक एहसान का बदला कभी अदा कर नहीं सकते। अगर आप अल्लाह को, रसूल को, ईमान को पहचानना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपने माँ बाप को पहचान लो, क्योंकि हमारे और तुम्हारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिसने अपने माँ बाप को पहचान लिया उसने अल्लाह को पहचान लिया, लेकिन जिसने अपने माँ बाप को नहीं पहचाना उसने अल्लाह को नहीं पहचाना। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये याद रखो कि जब हम पर मुसीबतें आती है, अल्लाहु अकबर, वो हमारे गुनाहों की वजह से आती है। किसी का हाल ये है, माँ बाप का दिल दुखाए, माँ बाप को अजियत दे, फिर उनके माथे पर शिकंज भी आने दे, ये गुनाहों में शामिल होता है। ये गुनाह है, गुनाह
ताकत है तो वो माँ बाप के पास होती है। दुनिया में किसी की भी दुआ में इतनी ताकत नहीं, ना दुआ में इतनी ताकत है, ना बददुआ में इतनी ताकत है जितनी माँ बाप की दुआ और बददुआ में ताकत होती है। इसलिए माँ बाप की दुआएं लेते रहना, बददुआएं कभी भी मत लेना, बददुआएं कभी भी मत लेना। माँ बाप को कभी अपने बच्चों को ज़बान से बददुआएं नहीं देनी चाहिए और बच्चों को भी कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसके कारण माँ बाप का दिल दुखे, क्योंकि दिल पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। जब दिल दुखता है तब आह निकलती है और जब आह निकलती है तो बड़े बड़े बादशाहों को फकीर बना देती है। इसलिए माँ बाप की खिदमत करो, उन्हें कभी भी दुखी न होने दो, उनके आंखों में कभी भी आंसू न आने दो। समझ लो, जब आपके घर में माँ दुखी होती है तो घर का रिस्क भी चला जाता है, घर में तंगी आती है और जब आपके घर में माँ के दिल से दुआ निकलती है तो बड़े बड़े फकीरों को भी बादशाह बना देती है। आज हम ये सोचते हैं हमारे मसाइल हल हो जाए, हमारी बिगड़ी बन जाए। हम कभी आलिम साहब के पास जाते हैं तो कभी पीर साहब के पास जाते हैं तो कभी इमाम साहब के पास जाते हैं। अगर आप किसी और के पास जाए या ना जाए ये आपकी मर्जी है, पर आप अपने माँ बाप के पास जरूर जाए, क्योंकि माँ बाप की दुआ अल्लाह कभी भी रद्द नहीं करता, क्योंकि माँ बाप की दुआ को अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का दर्जा दिया है। इसलिए माँ बाप की दुआ भी तीर की तरह जाती है और माँ बाप की बद्दुआ भी तीर की तरह जाती है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप आपके घर में आपके माँ बाप को कभी भी दुखी नहीं करोगे तो आपको तंगदस्ती व फकीरी नहीं झेलनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम।